जैसा कि हम सबको पता है कि अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है न्यूज वो है नीट के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि कई बच्चों के जो हैं वो 720 में से 720 आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक ही सेंटर के हैं और उन 6 स्टूडेंट्स के नंबर जो है 720 में से 720 हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर निकले हैं। साथ ही बच्चों का सबसे बड़ा आरोप यही लगाया जा रहा है कि पेपर जो है वो कुछ दिन पहले लीक हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट जो मेनली डिस्कस कर रही थी वो ग्रेस मार्क्स के ऊपर कर रही थी कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए थे, और इसी चीज के ऊपर उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया कि अब वापस से री एग्जाम होगा। लेकिन बच्चों ने जो आरोप लगाया है कि नीट पेपर लीक हुआ है उसमें कुछ लोगों ने कन्फेशन कर दिया है और उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पकड़ भी लिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पर पेपर लीक हुआ है। ये बताया जा रहा है कि पटना में ये पेपर एक दिन पहले ही बच्चों को दे दिया गया था। ये पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे आज इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चों के नंबर जो हैं वो 718 719 आ रहे थे और उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से उनके मार्क्स पूरे हो गए और वो भी टॉपर की लिस्ट में आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक होने की वजह से इतने स्टूडेंट्स टॉपर बने और ये बताया जा रहा है कि पटना में ये चीज हुई है और पटना में एक दिन पहले ही पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे आंसर्स के साथ, जिसकी वजह से इन लोगों के इतने मार्क्स आए हैं। और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कुछ कैंडिडेट्स को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने कन्फेशन कर दिया है कि हाँ एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गए थे। ये न्यूज आप देख ही सकते हैं। अब शुरुआत से मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताती हूँ। पटना में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस ने करीब 7 लोगों को अरेस्ट किया है और जिन्होंने कन्फेस कर दिया है कि हाँ पटना में एक दिन पहले ही पेपर लीक हुआ है। और उन्हीं में से 7 में से 4 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कन्फेशन लेटर में बताया गया है कि उन्होंने 32 लाख रुपए दिए हैं एक गैंग को, जिस गैंग का नाम है प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग, और उस गैंग ने ही पेपर लीक किए हैं और उनको ही इन्होंने पैसे दिए थे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग है आखिरकार ये किस टाइप की गैंग है और किन किन एग्जाम्स के पेपर इन्होंने लीक किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नीट के एग्जाम्स के पेपर इन्होंने लीक किए हैं, जैसा कि अभी न्यूज में सामने ये निकल के आया है, और दूसरा बीपीएससी के भी एग्जाम्स के पेपर इन्होंने लीक किए हैं, जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा है। साथ ही इसमें 2 लोग एक्यूज्ड हुए हैं इस गैंग के, जिसमें कि सबसे पहला है नीतीश कुमार और दूसरा है अमित आनंद। तो ये दोनों ही मेंबर प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग के मेंबर हैं और इन दोनों ही कैंडिडेट्स ने ये कन्फेस किया है कि ये जो पेपर है ये हमने ही लीक किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको पेपर किसने दिया ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई है। यहां तक कि आप ये कन्फेशन लेटर भी देख सकते हैं और इस कन्फेशन लेटर में इन्होंने ये भी लिखा है कि इन दोनों मेंबर ने जिसके साथ कांटेक्ट किया है वो है सिकंदर प्रसाद यदुवेंदु, जो कि जूनियर इंजीनियर है बिहार दानापुर टाउन काउंसिल में। और ये जो इंजीनियर है यदुवेंदु, इन्होंने कांटेक्ट किया प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग से और बोला कि मुझे नीट का पेपर चाहिए और मैं 4 कैंडिडेट्स को ये नीट का पेपर देना चाहता हूं। अब इस चीज में जब ये डील कर रहे थे तो नीतीश और आनंद ने इस चीज पर एग्री किया कि ठीक है हम आपको पेपर दे देंगे, लेकिन उसके हम 32 लाख रुपए लेंगे। और जब 5 मई को पेपर होने वाला था उससे एक दिन पहले 4 मई को नीतीश और आनंद ने उन चारों कैंडिडेट्स को एक गेस्ट हाउस बुलाया और वहां पर उनको पेपर थमा दिया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स को बुलाया था और ये एग्जाम पेपर और क्वेश्चंस के साथ उन्होंने आंसर बताए थे, उन कैंडिडेट्स ने खुद से कन्फेस किया है कि ये जो एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चंस पेपर दिखाए थे हमें, वो सेम क्वेश्चन ही 5 मई के एग्जाम में आए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो यदुवेंदु है इसने कांटेक्ट किया उस गैंग को और उसके बाद पेपर मिल गया। लेकिन यदुवेंदु जो 4 कैंडिडेट्स को ये पेपर देने वाला था उसमें से एक कैंडिडेट इसका खुद का नेफ्यू जो कि अनुराग यादव था, और ये चीज अनुराग ने खुद कन्फेस की है कि ये पेपर मेरे अंकल ने मुझे एक दिन पहले ही दे दिया था और गेस्ट हाउस बुलाया था कि
ये पेपर आपको मिल जाएगा और आपको ये पूरा पेपर जो है याद कर लेना है, आंसर्स के साथ आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये इंफॉर्मेशन कि ये इन्होंने खुद से कन्फेस किया। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव जिसने 720 में से 185 ही स्कोर किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पेपर पूरा दे दिया गया था और जब चीटिंग हो गई थी तो इतने कम मार्क्स क्यों उसने गेन किए हैं। तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स में 85.5 परसेंटाइल, इसके अलावा फिजिक्स में सिर्फ 5% और बायोलॉजी में इनका 51.5% रहा, जिसकी वजह से इनके इतने कम स्कोर आए। फिजिक्स में तो उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये केमिस्ट्री उतना ज्यादा मेमोराइज्ड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनके स्कोर जो हैं 185 ही रह गए। एक और कैंडिडेट था इसके अलावा शिवनंदन कुमार, जो कि उन्हीं के फैमिली का था और उसे भी गेस्ट हाउस बुला के पेपर दिया गया था। और अब यहाँ एक और कड़ी जुड़ी हुई है, एक और कन्फेशन लेटर है जो कि अवधेश कुमार का है, जो कि फादर है अभिषेक कुमार के, और वो भी एक कैंडिडेट है जो कि नीट का एग्जाम देने आया था। उसको भी गेस्ट हाउस बुला के पेपर दिया गया है और उससे करीब 40 लाख रुपए लिए यदुवेंदु ने। अब यहाँ पर यदुवेंदु ने क्या चालाकी दिखाई कि पूरा पैसा 40 लाख इनसे ले लिया, जिसमें से कि 32 लाख रुपए तो गैंग को दे दिया और बाकी का बचा हुआ खुद ने अपना प्रॉफिट रख लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने पेपर लीक किया और इतना अमाउंट उन्होंने एक ही जने से ले लिया। तो इस तरीके से इन्होंने पेपर तो लीक कर दिया और अपने कैंडिडेट्स को भी इन्होंने पेपर दे दिया, लेकिन जो पूरा अमाउंट इन्होंने लिया है वो एक ही पर्सन से लिया है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि यूजीसी नेट जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इंफॉर्मेशन सामने निकल के आई है कि ये जो एग्जाम है ये भी लीक हुआ है, जिसकी वजह से ये एग्जाम भी तुरंत की तुरंत कैंसिल कर दिया गया और ये भी एग्जाम उन्होंने 24 घंटे के अंदर कैंसिल करा दिया। और जब इसका नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स को मिला, कैंडिडेट्स को मिला, तो उसमें नीट की इंफॉर्मेशन भी दी गई थी कि हमने ऑफिसर्स को बोल दिया है कि आप हमें रिपोर्ट बना के दो जो भी पटना में लीक हुआ है पेपर, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज ये है कि अगर पटना में री एग्जाम हुआ तो जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की है एग्जाम के लिए और उन्होंने जो इतने अच्छे मार्क्स गेन किए थे, अब वापस से अगर एग्जाम होता है तो ऐसे में उन बच्चों के साथ भी नाइंसाफी हो सकती है। अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का डिसीजन लेगा, क्या वो री एग्जाम कराएंगे या फिर जिन बच्चों ने ये पेपर लीक किए हैं और जिन बच्चों ने चीटिंग से ये एग्जाम किया है, या फिर सिर्फ उन्हीं के साथ या उन्हीं को री एग्जाम करवाया जाएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है और वो यही है कि हम एग्जाम क्लियर करने के लिए किस हद तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कई कैंडिडेट्स जो कि इस स्कैम में फंस गए और उन्होंने चीटिंग कर ली, ऐसे में उन स्टूडेंट्स का अब क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो अब आप खुद देख सकते हो कि चीटिंग करने का और पेपर देख के पेपर देने का क्या नतीजा होता है। एक स्टूडेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने पेपर तो पूरा पढ़ लिया था आंसर्स के साथ, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स कितने आए, वो सिर्फ 185 ही स्कोर कर पाया। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर डिसीजन लेती है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि इसका आरोप जो लगाया जा रहा है वो सरकार पर लगाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और इस तरीके से इस पूरी कंट्रोवर्सी को वापस से पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। और देखा जाए तो ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर चीज को हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। वहां पर जो सरकार है वो बीजेपी की और साथ ही जेडीयू की थी जो कि नीतीश कुमार है, लेकिन वो आरजेडी के साथ थे। अब आरजेडी कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी की वजह से हुआ और बीजेपी कह रहे हैं कि ये सब आरजेडी की वजह से हुआ है। तो इस पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते हैं, हमारा मेन चीज निकल कर ये आता है कि अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, अब सुप्रीम कोर्ट का इस चीज पर क्या डिसीजन होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और ये वीडियोस अपने दोस्तों और फैमिली को जरूर शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस चीज के बारे में नॉलेज हो।